नमस्कार। आज हम रोकड़ प्रवाह विवरण में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसके आधार पर कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं डायरेक्ट मेथड से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। उदाहरण आपके सामने है। फ्रॉम द समरी कैश अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड, prepare cash flow statement for the year ended 31st March 2019 using direct method. The company does not have any equivalents. समरी दी हुई है इसमें कैश अकाउंट की अपने को। इसमें 31 मार्च को 2019 को बैलेंस दिया हुआ है 1/4/2018 का 50,000 रुपये। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं 3 लाख के। रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स 28 लाख रुपए दिए हुए हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख दिया हुआ है। पेमेंट टू सप्लायर्स 20 लाख हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 2 लाख रुपए दिए हुआ है। ओवरहेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 2 लाख के। वेजेज एंड सैलरीज 1 लाख की दी हुई है। टैक्सेशन दिया हुआ 2,50,000। डिविडेंड दिया हुआ है 50,000। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन ये दिया हुआ है 3 लाख का। और बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का 1,50,000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से, तो इसमें हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो जो कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स है हमारा वो 28 लाख रुपए है, जिसमें से हमें कैश पेड टू सप्लायर्स 20 लाख रुपए, वेजेज एंड सैलरीज 1 लाख रुपए, ओवरहेड एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए, कुल ये हो गए 23 लाख रुपए। तो इनको 28 लाख रुपए में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 5 लाख रुपए आ जाएगा। उसमें से इनकम टैक्स पेड जो हमने किया है 2,50,000 रुपए का, उसको हम घटा देंगे तो हमारे पास के नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,50,000 रुपए आ जाएगा। इसके बाद में है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें परचेजेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 2 लाख की है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख की है। तो दोनों का डिफरेंस जो है ये माइनस में 1 लाख रुपए आ जाता है। इसी तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये आया है 3 लाख रुपए का। पेमेंट ऑफ बैंक लोन 3 लाख रुपए का जो हमने दिया हुआ है उसको लिख दिया है। डिविडेंड पेड किया हमने 50,000 रुपए का। तो माइनस में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ गया हमारा 50,000। तो टोटल जो हमारा इसमें जो आता है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये हमारे जो निकल करके आएंगे तो हम इनको सबका जो ए बी सी इन तीनों का अगर हम टोटल करेंगे यहाँ पे, इसके बाद में हमारे पास 1 लाख माइनस के, 50,000 माइनस के, तो 1.5 लाख को अगर उसमें से घटाते हैं तो 1 लाख रुपए आ जाता है। जो कैश एंड इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो हमें उसमें समरी कैश अकाउंट में दिया हुआ है 50,000 रुपये, उसको हम जोड़ देते हैं तो कैश एंड इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर 1,50,000 आ जाता है। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज किस प्रकार से इनको सबको शामिल करते हुए हम कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ली। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम पहले भी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो रोकड़ प्रवाह विवरण से आशय किसी भी दी हुई अवधि में रोकड़ आवश्यकताओं के निर्धारण एवं उनके पर्याप्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत रोकड़ के साधनों और उनके उपयोगों से बनाया गया रोकड़ के प्रवाह का विवरण है, जिसके बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। इसके उद्देश्यों के बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इसके उद्देश्य में भविष्य में रोकड़ के विभिन्न स्रोतों उपयोगों का पूर्वानुमान, वित्तीय नीतियों का निर्धारण और समन्वित स्थापित करने के लिए
सहायता, नकद कोषों की स्थिति में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण, बजट के मौलिक पूर्वानुमानों की वास्तविक परिणामों से तुलना द्वारा नियंत्रण, संस्था की शोधन क्षमता का अनुमान। इन उद्देश्यों के लिए जो है इसके बारे में हम पहले विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और उपयोग और महत्व के बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसमें रोकड़ के आवागमन को प्रकट करना, आंतरिक वित्तीय प्रबंध में सहायक, वित्तीय नीतियों के नियोजन समन्वय में सहायक, नियंत्रण में सहायक, अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों में सहायक, पूर्वानुमान में सहायक और प्रबंध की दक्षता का मापन इसके द्वारा होता है। इसके बारे में पूर्व में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो मैंने आपको रोकड़ प्रवाह विवरण किस प्रकार से बनाया जाता है इसके बारे में पूर्व में भी सारे विस्तार से इसकी व्याख्या किए और उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।